हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इंग्लिश से आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। 100% कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर 100% स्कोर होगा इस वीडियो से। देख रहे हैं ना, महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग 100% जो मैं बताने चाह रहा हूँ इस बार बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। और कैसे आर्टिकल लिखना है, एक एक चीज यहाँ पे सोल्यूशन के साथ बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार्ट ही बता देता हूँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार कैसे करना ये भी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डेली यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। देख सकते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबसे पहले पे रखा गया है टॉप में द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ये जो समस्या वाला जो है ना, ये हर एक साल पूछ रहा है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे, यानी कि भारत में प्रदूषण की समस्या। ये जो है काफी मतलब कि पूरे विश्व में व्याप हुआ है ये प्रॉब्लम, इसलिए इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में आना फिक्स है इसका 100%। और इसी पे मैं बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे या आप पैराग्राफ वाइज भी लिखेंगे तो आपको फुल नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर पे है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी कि महत्वपूर्ण खेल और कूद। इसके बारे में भी आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के मतलब पेपर में देखने को मिलेगा। तो जितने भी बोल रहा हूं उसको अच्छे से तैयार करना है। और मैं इस सारे क्वेश्चंस का मतलब आर्टिकल को करा भी चुका हूं, ठीक है। और 2000 कहेंगे 24 के लिए तो स्पेशल मैं सभी का करा दूंगा अलग अलग वीडियो के थ्रू, ठीक है। इसके बाद है तीसरा पे टेररिज्म, यानी आतंक पे। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं ना हमारे यूपी में पूरा आतंक भ्रष्टाचार के थ्रू चल रहा है। तो इस पे आपको आर्टिकल लिखने के लिए मिलेगा, ऐसे इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा के बाद चौथा देखिए, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में हमारी माँ का स्थान क्या है, इसके बारे में भी आप आर्टिकल यानी कि अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं एक एक करके आपको वीडियो 2024 के बच्चों के लिए डाल दूंगा, आप अच्छे से तैयार भी कीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इसी पे बताते हैं कैसे लिखना है अच्छे से, ये तरीका जानकारी हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। चलिए एक थोड़ा सा आपको मोटिवेट मतलब कि मोटिवेशन क्यूडो सुना देता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए आपका पेपर काफी नजदीक आ रहा है, 3 महीने मात्र बचा है। आप लोगों को जुनून के साथ तैयारी करना है। अगर आप 95% अचीव करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली यहाँ पे बताया जाएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर बाबू देखिए, ये आर्टिकल राइटिंग बता रहा हूँ, ये 10 नंबर का पेपर में आता है। काफी अच्छे से तैयार करके जाना है आपको, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो, ठीक है। टेलीग्राम पे व्हाट्सएप लिंक ग्रुप में द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, देख रहे हैं ना, इसी तरीके से पेपर में आएगा या इसी को बोल देगा पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से भी बोल सकता है या बोलेगा कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इस तरीके से। तो आपको बेस्ट तरीके से लिखना है। इसका अर्थ क्या होगा कि मतलब भारत में प्रदूषण की समस्या। तो सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इंट्रोडक्शन देना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2 लाइन या अधिक से अधिक 3 लाइन आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसको इंट्रोडक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे और तब से क्या लिखेंगे कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी, देखिए वेरी सीरियस टुडे। देखिए तोड़ के मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की समस्या हैज बिकम बन चुकी है वेरी बहुत सीरियस टुडे, आज गंभीर। कह रहा है कि मतलब कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, यानी कि आज जो है हमारा दिन जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, आजकल मतलब कि प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर बन चुकी है, ठीक है। सभी लोग इससे परिचित होंगे। अब देखिए, मैन हैज इंटरफियर टू मच विद नेचर। देखिए मैन हैज इंटरफियर्ड यानी कि मनुष्यों ने हस्तक्षेप किया है, टू मच काफी अधिक, विद नेचर मतलब कि प्रकृति के साथ। जो ईश्वर ने स्वयं पेड़ पौधे अन्य मतलब अन्यथा जो पृथ्वी पर वस्तुएं दिया है मूल्यवान,
उसके साथ मनुष्य ने काफी हस्तक्षेप किया है, छेड़छाड़ किया है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी अच्छे से लिखना है। इसके बाद एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या मिल रहा है, देख रहे हैं ना, इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल etc, यानी कि इसका परिणामतः हमें मिल रहा है कि रिजल्ट मिल रहा है कि जो हमारा है हवा है, पानी है, मिट्टी है इत्यादि, ऐसी भी जितने भी प्रकृति का देन है, इसको दूषित होते देख रहे हैं हम लोग। प्रदूषण इसमें भी फैल रहा है। ठीक है, हैज बीन पॉल्यूटेड, यानी क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। तो ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन आप अच्छे से लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद थोड़ा सा आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा बाबू, समझ लीजिए। देखिए 2 नंबर हेडिंग में डालेंगे काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि भाई प्रदूषण कितनी प्रकार का होता है, कैसे कैसे फैलता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, 2-3 लाइन। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का ये टॉपिक है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज, मतलब कह रहा है कि यहाँ मतलब कि प्रदूषण निम्न प्रकार के हैं। जैसे पहला एयर पॉल्यूशन, क्या बोलेंगे बाबू, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। इसके बाद 3rd नंबर नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है ना, यानी ध्वनि, शोरगुल पॉल्यूशन यानी कि शोरगुल प्रदूषण। तो ये 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तीनों की हेडिंग लगा के एक एक लाइन 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझा देते हैं। पहला है एयर पॉल्यूशन, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको कलर पेन यूज नहीं करना है, केवल ब्लू पेन से लिखिएगा और ब्लैक पेन से। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप्स etc। देखिए ज्यादा नहीं लिखना है, समझा देता हूं। एयर पॉल्यूशन के बारे में, वायु प्रदूषण क्या होता है समझिए कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण जो है ये मुख्य मतलब अधिकतर जो है फैक्ट्री मतलब कारखाने, चिमनीज आप देखिए ना जहाँ पे ईंटा पकता है, चिमनीज, इन सभी से आने वाला धुआं, मिल्स से मतलब मिल्स जहाँ पे जैसे कि चावल मतलब कि निकाला जाता है, हर एक तरह की वहाँ पे कंपनियां चलती हैं, वर्कशॉप हैं, तो वहाँ से निकलने वाले धुआं ये सभी जो है वायु में फैल जाता है और यही जाकर के हमारे शुद्ध वायु को क्या कर देता है, मतलब प्रदूषित कर देता है। तो ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आगे चलिए बाबू, 2 नंबर वाला लिख दीजिए वाटर पॉल्यूशन क्या है, जल को कैसे प्रदूषित होता है, यानी जल कैसे होता है समझिए। वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूटेड इट। थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, तोड़ के समझ लीजिएगा। ओके, देखिए वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कि देखिए जल हमारा जीने का क्या है, आधार है, हम लोग बिना जल के नहीं जी सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वाटर इज द बेसिक, यानी कि बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जल ही जीवन है कह सकते हैं। बट लेकिन ग्रीड मैन, लेकिन लालची व्यक्ति, मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूटेड्स इट, इसको अधिक पैसा कमाने के लालच में इसको क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है जल को। ठीक है, ऐसे लिखना है। चलिए थोड़ा सा आगे लिख देंगे इसमें एक लाइन कि द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ओनर्स का मतलब होता है मालिक, किसी भी कंपनी के मालिक को ओनर बोलते हैं, तो वही है कि द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कल कारखाने के मालिक, डंप वेस्ट यानी कि खराब मटेरियल्स पदार्थ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर्स, यानी कि देखिए जो फैक्ट्रीज की कल कारखाने के मालिक हैं वो बेकार की जो पदार्थ निकलता है फैक्ट्री में से उसको क्या करते हैं, पृथ्वी के पास में ले जा करके और नदियों के सतह पर इसको डाल के बहा देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। इसी के वजह से हमारा जो जल है प्रदूषित होता जा रहा है और इसी प्रदूषण के कारण से हम पी रहे हैं तो अनेकों प्रकार के रोग और मतलब कि डिजीज उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा ना। तीसरा नंबर थोड़ा समझ लीजिए, ये है आपका तीसरा नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि इसी को बोलते हैं, यानी कि नॉइज का मतलब शोरगुल बोलते हैं या ध्वनि भी बोल सकते हैं। ओके बाबू, तो नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, तो बोलेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरियस टू लाइफ,
यानी कि ध्वनि प्रदूषण हमारे जीवन के लिए अति खतरनाक है। समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन के लिए क्या है? खतरनाक है बाबू। अब इट इज सेड दैट, यह कह सकते हैं, नॉइज मोर देन दैट 80 डेसिबल्स केज डिफनेस एंड अदर डिजीज। समझिए, इट इज सेड दैट, यह कह सकते हैं कि नॉइज शोरगुल या ध्वनि मोर, अगर अधिक ध्वनि होगी तो हम 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि होगी तो मतलब डिसिब्लेस का मतलब कि 80 डेसिबल से अधिक अगर होगी ध्वनि तो ये जो है हमें बहरापन का कारण बन सकती है एंड अदर डिजीज, और अन्य भी रोग का यहाँ पे निवारण हो सकता है, वही कह रहा है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, साफ साफ लिखना है। ओके, इतना तो कर लिए। अब थोड़ा सा ये भी हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू चेक पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को कैसे चेक करते हैं। प्रदूषण को कैसे भाई चेक करेंगे कि हाँ प्रदूषण यहाँ पे है या नहीं है, तो ये भी चेक कर सकते हैं ना। तो इसके लिए देखिए, टू चेक दिस पोल्यूशन, इस प्रदूषण को मतलब कि चेक करने के लिए देयर शुड बी प्लान्ड, हमें एक क्या होना चाहिए, योजना होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, द डेस्ब्रिस, देखिए, डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन अर्थ, यानी कि कह रहा है कि उद्योग का मतलब यह नहीं कि कहीं भी किसी भी चीज को आप डाल दीजिए, तो यही नहीं होता है इसका मतलब। ओके, तो चेक कर सकते हैं ऐसे, दो दो लाइन आपको लिख देना है, टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा चढ़ा बढ़ा के लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको बताया है पहले ही कि कितने वर्ड में लिखना है। ठीक है, लास्ट वाला ये हेडिंग बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, तो कंक्लूजन आप पैराग्राफ वाइज भी लिखेंगे ना, तो लास्ट में इसका निष्कर्ष कंक्लूजन का तो होता ही है, तो आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो आपको जो भी आसान लगे वैसे कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इस तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, क्या लिखेंगे, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। देखिए बाबू, ये कंक्लूजन में क्या होता है कि जिस आर्टिकल के बारे में आप लिख रहे हैं, तो ये प्रदूषण है ना, प्रदूषण के बारे में आपका क्या निष्कर्ष राय निकलता है, कैसे इसको ठीक किया जाए ताकि ये प्रदूषण फैले ना, कम हो सके। ठीक है, तो देखिए, कीपिंग इन माइंड, हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, द सीरियसनेस यानी गंभीरता से, ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या को हमें अपने दिमाग में इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे भारत सरकार को हैज सेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन, ये जो है हमारा भारत सरकार, हमें भारत सरकार को, हमारी जो भारत सरकार है, इस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इस पॉल्यूशन को फैलने से। समझ रहे हैं ना। अब इसके आगे लिखेंगे कि द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, यानी कि द पीपुल ऑफ कंट्री मतलब कि अपने देश के लोगों को भी शुड चाहिए, आल्सो भी, कोऑपरेट यानी सहयोग करना, विथ द गवर्नमेंट सरकार के साथ, यानी कि सरकार के साथ साथ हमारे देशवासियों को भी इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तब जाकर के हम इस पर निवारण पा सकेंगे। तो आपको मैंने बता दिया बेस्ट तरीका, ऐसे चाहेंगे तो लिख लेंगे तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहते हैं कि सर ये पूरा बता दीजिए एक एक वीडियो करके, तो आप कमेंट कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे देंगे, और इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।